जो आदमी धर्म का अनादर करे, जो आदमी हमारे देवताओं का अनादर करे और मुसलमानों को खुश करने के लिए अपना नाम मौलाना मुलायम रखे, ऐसे आदमी को राम मंदिर के निर्माण में कतई शरीक नहीं होना चाहिए। कपिल सिब्बल ने ये कहा था कि अगर राम मंदिर की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो वो आत्महत्या कर लेंगे। अब ये आत्महत्या करने का इनको इससे बड़ा अवसर नहीं मिलेगा, इन्हें कर ही लेना चाहिए। कम से कम भारत इनसे मुक्त हो जाएगा, तमाम जो बकवास करते हैं उससे मुक्ति मिलेगी जनता को, और एक धूर्त वकील से छुटकारा भी मिलेगा। जब ये लोग नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, तो ये लोग कहते थे कि रामलला हम आ गए मंदिर कभी नहीं बनेगा। ये लोग नारा लगाते थे। कड़ाई से काम किया है और दिल खोल के काम किया है लगन के साथ, तो उसका नाम है महंत योगी आदित्यनाथ। और किसी मुख्यमंत्री ने इतना बढ़िया काम नहीं किया है। जो लोग कोरोना के बारे में बोल रहे हैं, महाराष्ट्र को वुहान बना दिया, दिल्ली की हालत आप देख रहे हैं, ये सेकुलर पॉलिटिक्स करने वालों के प्रांत है ना। राजस्थान का हालत आप देख रहे हैं ना। जो नेताओं के नालायक पुत्र हैं, अखिलेश, तेजस्वी और राहुल गांधी, ये तीनों एक ही तरह का बयान दे रहे हैं शुरू से लेके अब तक। इनके बयान को अगर तालमेल आप बिठाइए तो तीनों एक ही भाषा में बोल रहे हैं। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वैद से श्री रघुनाथनाथाय श्री सीतापते नमः। जय जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पर भव्य श्री राम मंदिर बनने का जो तारीख था वो अब स्पष्ट हो गया है। 5 अगस्त से अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। लेकिन इस बात को लेकर देश में सियासत शुरू हो गई है और सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा है कि किस हैसियत से प्रधानमंत्री मोदी भगवान श्री राम मंदिर का जो है पूजा को प्रारंभ करेंगे। इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आरपी सिंह सर, जिन्होंने जब भी जो है कि राम मंदिर को लेकर आंदोलन हुआ वहाँ पर गए और कार्यसेवा किया। हम उनसे बात करेंगे इस विषय पर। गुरुजी कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। बात कर लिया जाए तो इस पर अब सियासत देश में शुरू हो गई है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि ये जो है कि सिद्ध पुरुष का काम है भूमि पूजन करना। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी किस हैसियत से वहां पर जा रहे हैं राम मंदिर के लिए? समाजवादी पार्टी जो बोल रही है उसको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जिसने कारसेवकों पर गोली चलवाई थी और हजारों कारसेवकों को मरवा दिया था। और राम मंदिर के सबसे ज़्यादा अगर कोई विरोधी रही है उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी रही है, इसलिए उसे बोलने का कोई अधिकार नहीं है इस मामले में। बात कर लिया जाए तो इसके बाद ये कहा यह जा रहा है कि क्या और भी विपक्ष के जो नेता हैं उनको वहां पर आमंत्रित करना चाहिए कि नहीं? तो क्या जो मुलायम सिंह यादव हैं या फिर अखिलेश यादव हैं, उनको उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कार्य हो रहा है तो क्या उनको बुलाना उचित है, उनको बुलाना चाहिए कि नहीं? उनको किस अधिकार से बुलाना चाहिए? जो आदमी भगवान राम का विरोधी हो उसे भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास में क्यों बुलाया जाए? नहीं बुलाना चाहिए, उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए। जो आदमी धर्म का अनादर करे, जो आदमी हमारे देवताओं का अनादर करे और मुसलमानों को खुश करने के लिए अपना नाम मौलाना मुलायम रखे, ऐसे आदमी को राम मंदिर के निर्माण में कतई शरीक नहीं होना चाहिए। जी। इसके बाद जो बात कर लिया जाए तो एनसीपी के शरद पवार ने भी जो है कि बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि लगता है राम मंदिर बनने से कोरोना खत्म हो जाएगा। क्या इन दोनों विषयों को एक साथ जोड़कर देखना उचित है? कोई इस विषय से जोड़कर देखिए, कोरोना कोई नई महामारी नहीं है। इसके पहले भी देश में बहुत सारी महामारियां आई हैं, जैसे एबोला आया, एंथ्रेक्स आया, बर्ड फ्लू आया और तमाम बीमारियां आई। उस समय क्या देश का सारा काम ठप हो गया था? इन्हीं लोगों का शासन था। जो लोग बोल रहे हैं इन्हीं का शासन था। क्या उस समय इन लोगों ने देश का सारा काम ठप करके उसी बीमारी पर लग गए थे? ऐसा है कि कोरोना जो बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं है। ये पूरी दुनिया जानती है कि इसका कोई आज तक दवा नहीं बन पाई है। इसकी दवा सिर्फ एकमात्र है कि हम स्वयं को बचाएं, स्वयं सावधान रहें, इसके सिवा कुछ नहीं है। और ये जो राम मंदिर से इसको जोड़ा जा रहा है, यह एक तरह से कहा जाए अवसरवादिता है। शरद पवार जी वरिष्ठ राजनेता हैं, उनकी मैं इज्जत करता हूं, लेकिन शरद पवार जी का ये बयान निहायत ही बचकाना बयान है, इसके सिवा कुछ नहीं है। आप बताइए, शरद पवार जी अपने को सेकुलर कहते हैं, हाथ में नारा क्यों बांधते हैं? क्यों इनके यहाँ जब कोई मरता है तो जलाया जाता है? क्यों उसकी दाह संस्कार हिंदू विधि से होती है? क्यों इनके यहाँ शादियाँ हिंदू विधि से होती हैं? क्यों इनको बच्चा पैदा होने पर हिंदू संस्कार दिया जाता है? आप सेकुलर हैं, आप किसी धर्म को मत मानिए।
यानी सनातन संस्कृति को आप अपने घर में तो मानते हैं, लेकिन बाहर के लिए आप जो है सेकुलर चला हुआ है। आपको वोट चाहिए इसलिए आप अपने धर्म को गाली दीजिए, ये कहाँ की परंपरा है? आप जो मूल हैं वह रहिए। दूसरे सेकुलर का मतलब होता है सर्वधर्म समान, सबको बराबर आदर दीजिए, जो मोदी दे रहे हैं। कोई मोदी ऐसा तो नहीं है कि हिंदू धर्म को छोड़ करके बाकी धर्मों को गाली देते हैं, ऐसा नहीं करते जी। वो सब धर्मों को एक समान समझते हैं। उन्होंने वो जाके सऊदी अरब में मस्जिद में गए, वहाँ पर मंदिर निर्माण करने के लिए उन्होंने वहाँ की सरकार से बात किया, तो उन्होंने तो कहीं भेदभाव नहीं किया, कहीं कुछ नहीं दिखाया। आप लोग वोट की राजनीति करते हैं और अनाप शनाप बकते हैं जी। तो ये तो गलत बात है। बिल्कुल। बात कर लिया जाए गुरुजी, तो जब भी राम जन्मभूमि आंदोलन की बात हुई है तो आप भी काशी से गए हैं, और उस समय की बात कर लिया जाए तो स्थिति जो भी थी आपने बड़े ही करीब से देखा है, समझा है। और कहीं ना कहीं भाजपा को बहुत सारे लोग जानते हैं कि इनका जो एजेंडा रहा है, इनका जो पूरी तरीके से स्वरूप रहा है वो राम जन्मभूमि से ही जुड़ा रहा है। और अब स्थिति स्पष्ट होने जा रही है कि हो सकता है 2023-24 तक सब कुछ ठीक रहे तो भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अब भाजपा को एक विपक्ष जिस तरीके से हमलावर रहता है, जिस तरीके से सवाल पूछता है, तो अब भाजपा को किस तरीके से जनता देखेगी? क्या 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा का क्या एजेंडा रहेगा? चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो लगभग उनके सारे जो है कि जो भी एजेंडे थे वो पूरे हो गए हैं। देखिए, 450 साल की हिंदुओं की लड़ाई थी। मोदी जी ने कांग्रेस के लाख विघ्न पैदा करने के बावजूद मोदी जी ने फैसला जल्द कराने के लिए बहुत कोशिश किया। कपिल सिब्बल ने बार बार कोर्ट को गुमराह किया और तिथि बढ़वाते गए, लेकिन मोदी जी के प्रयास से ये फैसला जल्दी हो गया। फैसला तो पक्ष में आना ही था, क्योंकि सारे प्रमाण पुरातात्विक उत्खनन से जो मिले थे, जो ऐतिहासिक ग्रंथों से मिले थे, वो सब बता रहे थे कि राम मंदिर है वो जगह। लेकिन इसको मुकदमे के जाल में फंसा दिया गया था, तो उससे मुक्ति मिली और मंदिर बनने के करीब आया। तो अब इन लोगों को तकलीफ ये हो रही है कि अब तो मंदिर बन गया। ये सबसे बड़ी तकलीफ का कारण इनका ये है। कपिल सिब्बल ने ये कहा था कि अगर राम मंदिर की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो वो आत्महत्या कर लेंगे, और कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी की और इनकी कपिल सिब्बल की जो है तीखी तकरार सारी कुछ देखने को मिला। इसमें अगर हम बात कर ले जाए वाद विवाद में भी और न्यायालय प्रक्रिया में भी, तो क्या कहेंगे इस पर? आपकी सर क्या टिप्पणी होगी? जैसा कि कहा, देखिए, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये दो ऐसे कांग्रेसी वकील हैं कि जिस केस में खड़े होते हैं वो केस हार जाते हैं। आज तक कोई भी केस इन्होंने जीता नहीं है। राम मंदिर में भी इन्होंने लगातार बाधा पहुंचाई, राम मंदिर बनने के करीब आ गया। अब ये आत्महत्या करने का इनको इससे बड़ा अवसर नहीं मिलेगा, इन्हें कर ही लेना चाहिए। कम से कम भारत इनसे मुक्त हो जाएगा, तमाम जो बकवास करते हैं उससे मुक्ति मिलेगी जनता को, और एक धूर्त वकील से छुटकारा भी मिलेगा। जी सर, ये बार बार ऐसे ही मुद्दे को क्यों चुनते हैं जो कि देश के बहुसंख्यक लोगों के विचार के खिलाफ होता है अक्सर? दरअसल ये लोग शुद्ध रूप से वोट की पॉलिटिक्स करते हैं। मैंने आपको बताया कि दो तरह की राजनीति होती है, एक होती है समाज सेवा, दूसरी होती है गद्दी कैसे प्राप्त करना। तो ये लोग गद्दी कैसे प्राप्त करने में लगे हुए हैं। देखिए, इन लोगों ने पाकिस्तान की वकालत की, पाकिस्तान में जाके कहा कि आप लोग मोदी को हटाने में हमारी मदद कीजिए, फिर आप जो कहेंगे वो होगा। इन लोगों ने चाइना से पैसा खाया, अब पैसा जो चाइना से पैसा खाया है उसके बदले इन्होंने किया क्या? सबसे पहले इन्होंने राफेल की पोल खोलनी चाहिए कि उसमें क्या क्या मशीनरी, क्या क्या पार्ट्स लगे हैं, कैसे कैसे जो चाइना चाहता था इनको पैसा दे के कबुलवाना। लेकिन वो भारत सरकार ने चालाकी से मामले को दबा दिया और मामला वहाँ तक नहीं बढ़ पाया। ये चाइना और पाकिस्तान के हित के लिए काम करते हैं, ये भारत के हित के लिए नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, कोई भी ऐसा देश होगा जो अपने देश को पराजित होने पर हंसेगा? अपने देश का नुकसान होने पर हंसेगा? ये लोग वो लोग हैं जो अपने देश का नुकसान होने पर, अपने देश के पराजय पर जश्न मनाने वाले लोग। तो मान ही नहीं रहे हैं कि भारतीय जाबाज सेना ने चीन को पीछे ढकेल दिया। भाई, ये तो ये भी नहीं मान रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं इस देश के। आज तक ये नहीं मान पाए। ये मान रहे हैं कि हमारा ही परिवार बैठा हुआ है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। तो इनका कोई इलाज नहीं, इनका मानसिक इलाज है। बहुत बड़ा आरोप भी ये भी है, कांग्रेस पार्टी के भी कुछ नेताओं की बात कर लिया तो उन्होंने भी कहा है कि किस हैसियत से प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जा रहे हैं, क्यों उन्हें उनसे जो है कि भूमि पूजन कराया जा रहा है। ये तो बात जो है कि आस्था का है। देखिए, जो प्रधानमंत्री किसी भी देश का होता है उसका संवैधानिक और नैतिक कर्तव्य होता है कि बहुजन
आम जनता या बहुमत जनता जो चाहे उसके भावनाओं का आदर करे और उसको क्रियान्वित करे, जो चाहे वो कार्य करे। मोदी जी अपने से तो जा नहीं रहे हैं, उनको लोगों ने बुलाया है, लोगों ने निमंत्रण दिया है, वो जा रहे हैं उद्घाटन करने। और मोदी जी का निजी धर्म भी हिंदू है, तो वो अपने निजी धर्म की आस्था को प्रकट करने जा रहे हैं, तो इसमें किसी को क्या कष्ट होना चाहिए? हमको उम्मीद है किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए जी। और हमको भी, आपको भी, उन मुसलमानों को भी, सिखों को भी, बौद्धों को भी, सबको अपने धर्म का पालन करने, पूजा पाठ करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। जी, बिल्कुल। और उसी अधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री भी आते हैं। बिल्कुल सर, बात कर लिया जाए तो अगर किसी का भी नया अगर भवन का निर्माण होता है तो उसमें भगवान के लिए भी एक जगह दिया जाता है, पूजन होता है, विधि होती है, सारी चीज़ें। संकट कोई भी हो, देखिए देश में बड़ा संकट, इससे ऐतराज नहीं किया जा सकता कि कोरोना महामारी बहुत बड़ा संकट है और इससे लड़ रहे हैं सभी लोग। लेकिन उस बात को अब अगर आस्था से जोड़ कर देखेंगे, सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, कुछ लोग जो तथाकथित अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, किस आधार पर आप इस समय जो है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, उस जगह पर क्यों नहीं आप अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं? देखिए, ये वही लोग हैं, जब भाजपा चुनाव जीती तो इन लोगों ने पूछना शुरू किया कि मंदिर कब बनाएगा। जब ये लोग नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये लोग कहते थे कि रामलला हम आ गए, मंदिर कभी नहीं बनेगा। ये लोग नारा लगाते थे। यही लोग हैं जो भारत की सरकार से पूछते थे कि मंदिर कब बनेगा। और जब मंदिर बनाने का निर्णय हुआ तो इन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब राहुल गांधी जनेऊ पहन के नकली हिंदू बन के मंदिर मंदिर दौड़ रहे थे तो उन पर प्रश्न क्यों नहीं उठाया गया? इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी रुद्राक्ष की माला पहनती थी और मंदिर मंदिर जाती थी दर्शन करने, उनसे कोई क्यों नहीं पूछा? और पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहे पुल का निर्माण हो, चाहे किसी भवन का शिलान्यास हो, करते समय नारियल फोड़ के मंत्रोच्चार करवाते थे, तब क्यों नहीं प्रश्न उठता था कि ये क्यों हुआ? ये कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ में नहीं गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ में इसलिए नहीं गए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वैचारिक तौर पर हिंदू विरोधी थे, मन से हिंदू विरोधी थे। लेकिन चूंकि हिंदुओं का बहुल देश है, यहाँ पर शासन करना है, इसलिए पंडित नेहरू के नाम पर अपने को विख्यात कराए और इस देश में शासन किए। जी सर, अगर बात कर लिया जाए सर, तो राम मंदिर बनने के बाद जिस तरीके से पूरे ये एक केवल और केवल हमारे देश से ही जुड़ा ये मसला नहीं था, पूरी दुनिया की भी इस पर नज़र थी। तो क्या जो हमारी सनातन संस्कृति है और भी व्यापक रूप में पूरी दुनिया में इसे जो है कि इसका प्रभाव होगा? भाई, दुनिया का एक बहुत बड़ा संस्कृति, हिंदू संस्कृति का केंद्र बनने जा रहा है जी। आप समझिए, कई देशों में भगवान राम की पूजा होती है और दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बनने जा रहा है। इन लोगों को डर है, इन लोगों को डर है कि राम मंदिर हिंदुओं को इकट्ठा कर देगा, इकट्ठा कर देगा, हम तोड़ नहीं पाएंगे। इनको वोट, हर चीज़ में इनको वोट दिखाई देता है। ये जो भी बात बोल रहे हैं उसमें वोट का नाप तोल करके बोलते हैं, जो उचित नहीं है। सांस्कृतिक जीवन अलग होता है, राजनीतिक जीवन अलग होता है, दोनों को एक में खिचड़ी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन क्या सर आप मानते हैं कि योगी सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से उस सारी चीज़ों को देखा और वर्तमान में भी लगे हुए हैं? आपको मैं बता दूं, हिंदुस्तान के किसी भी मुख्यमंत्री ने अगर कड़ाई से काम किया है और दिल खोल के काम किया है लगन के साथ, तो उसका नाम है महंत योगी आदित्यनाथ। और किसी मुख्यमंत्री ने इतना बढ़िया काम नहीं किया है। जो लोग कोरोना के बारे में बोल रहे हैं, महाराष्ट्र को वुहान बना दिया, दिल्ली की हालत आप देख रहे हैं, ये सेकुलर पॉलिटिक्स करने वालों के प्रांत हैं ना। राजस्थान का हालत आप देख रहे हैं ना। ऐसा है कि ये जो सेकुलर लोग हैं, इन लोगों ने कोई ध्यान कोरोना पर नहीं दिया। ये लोग कोरोना को बढ़ाने में योगदान किए हैं, इन लोगों ने कभी घटाने में कोई काम नहीं किया है। आप हमको ये बताइए, श्रीमती सोनिया गांधी दुनिया के अमीर महिलाओं की लिस्ट में इनका नाम काफ़ी ऊपर है। इन्होंने अपने पार्टी से कितना पैसा दिया लोगों की मदद के लिए? ग्राउंड पर कितना दिखाई दिया? ग्राउंड पर इनका कितना काम दिखाई दिया? सारा काम सरकार का दिखाई दिया है, या समाजसेवी संस्थाओं का। इन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई योगदान नहीं किया है इस महामारी को दूर करने में, और न एक पैसे का जनता को मदद किया है। सिर्फ
शुरू से ये पॉलिटिक्स करते रहे हैं और अब तक करते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने फुटपाथ पर खड़े होकर लोगों से कहा कि अगर हमें भी बैग मतलब हम भी आप लोगों के साथ बहुत दूर तक चल सकते हैं, लेकिन क्या वो लोगों के लिए उतने ज़्यादा संवेदनशील दिखाई दिए? क्या उनके कार्यकर्ता जो उनसे कनेक्टेड थे, जुड़े थे, वो लोगों के लिए उतना जुड़े हुए दिखाई दिए? अरे भाई वो वीडियो तो फर्जी था ना। वो तो गाड़ी से लाए गए, बैठा के एक जगह चुन लिया गया, वहाँ पर उन्होंने बैठ के बातचीत किया, फिर गाड़ी से उनको भिजवा दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं। राहुल गांधी फर्जी वीडियो चला के, देखिए नेता पुत्र, जो नेताओं के नालायक पुत्र हैं, अखिलेश, तेजस्वी और राहुल गांधी, ये तीनों एक ही तरह का बयान दे रहे हैं शुरू से लेके अब तक। इनके बयान को अगर तालमेल आप बिठाइए तो तीनों एक ही भाषा बोल रहे हैं और शुरू से अंत तक। लेकिन इन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। एक काम बता दें कि इन्होंने जनता के लिए काम किया? कहीं सफाई ही कराए होते, सैनिटाइजेशन ही करवाए होते? तुमको विधायक, आपके इतने विधायक हैं, उनको फंड मिलता है, विधायकों का फंड होता है, एमपीज का फंड होता है, उसमें से कुछ खर्च किए होते? कुछ नहीं किया। बिहार के हालात वर्तमान बहुत ज़्यादा सर चिंताजनक है, लेकिन तेजस्वी का सारा काम ट्वीट से ही और सोशल मीडिया से ही दिखाई देता है। आप कैसे कहते हैं कि बिहार का हालत बहुत चिंताजनक है? मैं तो नहीं मानता। आप आंकड़े में देख लीजिए बिहार कितना नीचे है। प्रांतों का आंकड़ा देख लीजिए, बिहार से छोटे छोटे प्रांत उसके ऊपर हैं। बिहार की आबादी जितनी है उस हिसाब से उसने काफ़ी मेंटेन किया हुआ है। जी, सर अंतिम सवाल हम आपसे लेंगे। हाँ सर बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इतना समय आपने दिया। तो हम भी कहेंगे आप सभी से कि आप इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार।